कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जहां चिड़ियों की चहचहाहट की जगह मशीनों का शोर हो, जहां साफ नीले आसमान की जगह धुएं का काला गुबार हो, जहां नदियों का पानी अमृत नहीं जहर बन चुका हो। यह कोई डरावनी फिल्म का दृश्य नहीं, यह हमारी पृथ्वी का वर्तमान और आने वाला भविष्य हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। एनवायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान। यह सिर्फ किताबों का विषय नहीं, यह विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल और रसायन विज्ञान का एक ऐसा संगम है जो हमें समझाता है कि प्रकृति कैसे काम करती है और हम इंसान उसे कैसे बदल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, इसे कौन से खतरे हैं और हम इसे कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण क्या है? हम आसपास जो कुछ भी देखते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसान, इन सब का योग ही, इन सब का टोटल ही पर्यावरण है। पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस मुख्य रूप से तीन मुख्य लक्ष्यों पर काम करता है। पहला, प्राकृतिक व्यवस्था को समझना, अर्थात प्रकृति कैसे कार्य करती है। दूसरा, मानवीय प्रभाव को मापना, यानी इंसान के कार्यों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा, समाधान खोजना, हम अपनी गलतियां कैसे सुधारें। यह एक इंटरडिसिप्लिनरी विषय है, यानी अंतः विषयक सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ साइंस ही नहीं पढ़ते हैं हम, बल्कि इसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और कानून भी शामिल है, ताकि हम टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। पर्यावरण के चार मुख्य स्तंभ हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है और हानिकारक किरणों से बचाती है। दूसरा, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। नदियां, झीलें, महासागर, पृथ्वी का 70% से अधिक हिस्सा जो जीवन का आधार है। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, ठोस जमीन, मिट्टी, चट्टाने, जहां हम खेती करते हैं और रहते हैं। जीव मंडल, बायोस्फीयर, वह हिस्सा जहां जीवन मौजूद है, सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय पेड़ों और मनुष्यों तक। जब इन चारों में संतुलन होता है तब जीवन फलता फूलता है, लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है तब शुरू होती है समस्याएं। पर्यावरण के मुख्य शत्रु यानी मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट। तो पहला है प्रदूषण यानी पोल्यूशन। आज के दौर में सबसे बड़ा राक्षस प्रदूषण ही है। यह प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा करता है, जिसमें वायु प्रदूषण, जो वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो दमा, कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, नदियों में औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और सीवर का पानी जाने के कारण हो रहा है। मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन, खेतों में रसायन और कीटनाशकों का अधिक उपयोग जो जमीन को दिन प्रतिदिन बंजर बना रहा है। और सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और पेट्रोल के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। 1950 से अब तक इंसान ने जितना विकास किया है उससे कहीं ज्यादा विनाश किया है। जंगल कट रहे हैं और कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, बहुत सी विलुप्त हो चुकी हैं। क्या इसका मतलब है कि हमारा अंत निश्चित है? नहीं। पर्यावरण हमें समाधान भी देता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ है संसाधनों का उपयोग इस तरह करना कि हमारी जरूरतें भी पूरी हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। हम क्या कर सकते हैं? 3 R's,
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। कचरा कम करें, चीजों को दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकिल करें। ऊर्जा की बचत यानी बिजली का कम इस्तेमाल करें। सौर ऊर्जा को अपनाएं। पौधा रोपण यानी एफॉरेस्टेशन, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। प्लास्टिक को ना कहें। सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करें। पर्यावरण संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन यह हम लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। हम पर्यावरण के स्वामी नहीं, बल्कि इसके संरक्षक हैं। अगली बार जब कोई प्लास्टिक की बोतल फेंके या फालतू पानी बहाए, तो याद रखिएगा, यह पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। इसे बचाना खुद को बचाने जैसा है। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे पर्यावरण को बचाने के इस सफर में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।